बाकी दीगर हुफ़ाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब समझते हैं कि हाफिज़ होना कुरान मजीद का ये कोई आसान काम नहीं है, ये सिर्फ़ खुदा का फ़ज़ल है जो इतनी बड़ी किताब सीने में महफूज हो जाती है। सुभान अल्लाह। ये अक़ल में आने वाली बात नहीं है। कभी आप सोचें ये कोई आसान काम में ऐसे ही हो जाता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे ही अगर हो जाता तो हमारे मुसलमानों में 100 के 100% लोगों को नमाज याद हो जाती पूरी, जबकि याद नहीं है पूरी। कितनों को दुआए जनाजा याद नहीं होती और उनका अपना जनाजा हो जाता है, नहीं हो पाती कारी साहब। उनको अपना जनाजा हो गया, उनका दुनिया से चले गए, मगर दुआए जनाजा याद नहीं कर सके। 70 साल 80 साल के हो गए। और ये जो 3 हुफ़ाज़ बैठे हैं ना, जरा इनको देखो थोड़ी देर आप। इन्होंने अलहम्द से लेकर वन्नास तक मुकम्मल कुरान मजीद अपने सीने में महफूज कर लिया। अब आप इनकी मेहनत और काविश को ज़रा तन्हाई में जाकर सोचना थोड़ी देर कि ये हाफिज़ बने कैसे हैं। जब बैठकों पे हमारे अवाम और ख़वास, बहुत सारे पब्लिक के ख़वास बैठ के सिर्फ बातें कर रहे होते हैं, हमारे बहुत सारे नौजवान जब इधर उधर घूम रहे होते हैं, उस वक़्त भी ये तलबा अपनी दरसगाहों में बैठकर एक एक आयत को 10-10 मरतबा बार बार पढ़ रहे होते हैं, बार बार पढ़ते हैं। और ऐसे दौर में जबकि हमारी कौम मुस्लिम फ़ज्र की नमाज में सिर्फ 2% मस्जिदों में आती है। ये फ़ज्र की नमाज से पहले नहीं, फ़ज्र की आज़ान से पहले मदरसों में उठा दिए जाते हैं। इनका उस्ताद भी बेदार हो जाता है, ये भी बेदार हो जाते हैं। तुम जब नाश्ता करते हो तब तक तो ये सबक सुना के फारिग हो चुके होते हैं मेरे भाइयों। कितनी मशक्क़त और मेहनत के बाद कोई तालिब इल्म हाफिज़ कुरान बनता है। एक एक आयत को 10 मरतबा। बहुत अच्छा किसी का जहन है, मगर ऐसे लोग कम होते हैं जिनका जहन बहुत अच्छा होता है। मीडियम जहन के लोग ज़्यादा होते हैं। उनको भी 1 साल तो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। टोटल 4 या 5 साल कंप्लीट लगाना पड़ते हैं, तब जा कर के वो मुसल्ले पे कुरान सुनाता है। और पहली मेहराब में अगर 5 या 6 मुतशाबे लग जाएं तो बाहर आके 4-5 लोग जिन्हें नमाज जनाजा याद नहीं होगी, और वो जो नमाज पढ़ के आए हैं वो भी अगर किसी हाफिज़ कुरान को, आलिम को सुना दें तो कई मुतशाबे लगे उसमें, वो बाहर आके कहते हैं यार कच्चा सा निकल गया हाफिज जी का। तो ये पता नहीं है वो खड़ा कहाँ है और कितना प्रेशर है उसके ऊपर। उसे रकातें भी याद रखना, कितनी रकात हो गई। हर 4 रकात के बाद, 4 रकातों के बाद उसे बैठना भी है, वो भी याद रखना है। और कहाँ से उसको पकड़ लेना है, जो जहाँ से छोड़ा था वो भी याद रखना है। तो यार वो मशीन तो नहीं है, इंसान ही तो है। मशीन भी ऐसे वक्त पे फेल हो जाए, ये तो करम है नबी का जो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफ़ाज़ कुरान मजीद सुना देते हैं मेहराब में खड़े होकर के। ये तो हुफ़ाज़ से पूछो आप, जब पारा सुना के फारिग होते हैं और जब वो 20वीं तरावी मुकम्मल हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जंग फतह कर ली। वितर पढ़ के जब आते हैं ना तो 1-2 घंटा बहुत रिलीज महसूस करते हैं, बहुत रिलीफ, और ऐसा लगता है बहुत सुकून। मगर फिर हाँ अगले दिन की तैयारी। अरे कैसी सहरी हाफिज तथीर साहब, सहरी अफ्तार की बरकतें बेशक अपनी जगह, मगर कुरान मजीद सुनाने की जो फ़िक्र होती है, मकसद ये होता है। तो इसलिए हुफ़ाज़ को अगर मुतशाबह लगे, 1 या 2 या ज़्यादा भी लग जाएं, तो उसकी पुश्त पे हाथ रख के ये करो कि हाफिज़ साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा, मुतशाबे की फ़िक्र न करो। इंसान हो, गलतियाँ तो हो सकती हैं, मुतशाबा तो लगेगा। मैं जो कह रहा हूँ आपके समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो। कितनी मेहनत मशक्क़त के बाद ये हाफिज़ बने। इस कुरान मजीद के बारे में रब कहता है कि अगर हम इसे पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। ये कुरान मजीद मगर सीने मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ कुरान,
और प्यारे नबी की मोहब्बत के सदक़े में, आपके उम्मती होने की वजह से, आपकी निगाह नबुव्वत के फैज़ान से, खुदा के खाद फजल के शामिल हाल होने की वजह से हमारे प्यारे नबी की उम्मतियों में 10-10 साल, बाज़ दफ़ा तो 12-12 साल, और अगर किताबों को आप खंगाल के देखो तो कितने तो हमें तारीख़ में ऐसे मिलते हैं कि वो 8 साल में, 7 साल में, 9 साल में, 10 साल में हाफिज कुरान बन चुके थे मेरे भाइयों। और अभी माशाअल्लाह हमारे अजीज़म कारी फैज़ुद्दीन साहब के पास एक तालिब इल्म हसनपुर का, कितने साल का है वो? अरे तो 11 साल का, मगर 5 महीने 10 दिन में हाफिज कुरान बन गया माशाअल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? इससे ईमान मजबूत होता है। ये जो दुनिया सोचती है ना मिट जाएगा, कुरान ख़त्म हो जाएगा, कुरान ना हमारा मोहताज ना आपका मोहताज। कुरान को बचाने वाली ज़ात, महफूज रखने वाली ज़ात वो है जो लम यज़ल है, जिसे कभी फ़ना नहीं होना है, वो बाकी रखेगी। हाँ, वो अपने इस्लाम को यतीम नहीं है, अल्लाह ताला अपने दीन के मुहाफिजों को पैदा फरमाता रहेगा। हाँ, बताओ 5 महीने 10 दिन में हाफिज, और आला हजरत तो 1 महीने में हाफिज कुरान हो गए थे, 1 महीने में। मैंने अभी चूँकि अचानक ये मौजू बन गया, पिछले साल मैंने बताया था कितने उलमा गुज़रे हैं, कितने हमारे अकाबिर गुज़रे हैं जिन्होंने बहुत, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने बहुत कम वक्त में हाफिज कुरान मजीद का हाफिज़ा कर लिया था, बहुत कम वक्त में। बहुत उलमाए किराम मिलते हैं, हम जब पढ़ते हैं सीरत की किताबें, जिन्होंने बहुत कम वक्त में कुरान मजीद का हाफिज़ा कर लिया था, और कैसे कैसे मजबूत हाफिज हैं। कितने हुफ़ाज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह के अल्हम्द से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद एक नशिस्त में सुनाने का हौसला रखते हैं। ऐसे तो हमारे संबल में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे स्टेज पे भी हैं कि वो ज़रा सी तवज्जो दें, मेहनत दें एक नशिस्त में। उनसे बढ़ के कोई धनी हो सकता है किस्मत का? अरे दौलत किसी पे ज़्यादा हो सकती है, मगर वो कितना बुलंदो बाला है कि एक नशिस्त में पूरा कुरान सुना सकता। अल्लाह के वहाँ उसका कितना ऊँचा मकाम होगा, हैं? हाँ बिल्कुल ना, बहुत मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई आसान काम नहीं है। कुरान कह रहा कि ये अगर किसी पहाड़ पे भी नाजिल किया, पहाड़ भी कैसा अजीम पहाड़, जबलिन पे जो तनवीन है, ये तनवीन बराए ताजीम, यानी बहुत बड़ा पहाड़ भी होता तो वो भी रेजा रेजा हो जाता खशियत खुदावंदी से। ये तो मेरे मुस्तफ़ा का सीना है। मगर प्यारे नबी पर भी जब वही नाजिल होती थी, बुखारी शरीफ की हदीस उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि हुजूर पाक के पेशानी से मुबारक कतरात टपकने लगते थे पसीने के, वही नाजिल होती थी। अरे तुमने कद्र ही कहाँ की है, तुमसे मुराद हम सब, कि अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि उसने तुम्हें जो किताब दी वो किताबों में अफजल, आप जिस नबी की उम्मत में पैदा हुए वो नबी सारे नबियों में अफजल, और आप जिस उम्मत का हिस्सा बने हो वो उम्मत सारी उम्मतों में अफजल। अब तुम ही ना कदरे बने हो तो इसका क्या किया जाए? बुनियादी काम करो, अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत के माहौल को आम करो, लाजिम करो। कौम की बहनें, बेटियां, माएं इस चीज को अपनी जिंदगी में उतार लें। जैसे आज की नस्ल बगैर मोबाइल के नहीं रह सकती, इसी तरह लाजिम कर लो कि एक मर्तबा को मोबाइल रहे ना रहे, मगर हमारे घर में कुरान मजीद की तिलावत हर हाल में रहना चाहिए। एक से बढ़ के दूसरा, एक से बढ़ के दूसरा, यानी एक दूसरे को कुरान मजीद पढ़ाओ। मेरे प्यारे नबी ने साफ फरमा दिया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर कौन है। हमारी आपकी निगाह के एतबार से, कोई माल के एतबार से, कोई मनसब के एतबार से, कोई हुस्न जमाल के एतबार से, कोई ख़ानदान की ताकत की बुनियाद पर, कोई पॉलिटिकल पावर की बुनियाद पे अफजल हो सकता है, बेहतर हो सकता है, मगर मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं। और ये हदीस सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, ऐ मेरे उम्मतियों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान खुद सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। इसलिए कुरान सीखें और कुरान सिखाएं। ये जो मदरसे हैं यहाँ क्या होता है, कुरान सीखा भी जाता है, और ऊंचा बोलो कुरान, आवाज आए कुरान है। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की है कि कुरान मजीद पढ़ने का मिजाज बनाओ।
आप क्या समझते हैं ये साजिशें जो चल रही हैं, चलती रहती हैं, ये कोई नई बात है? जब हुजूर पाक के सवालात का और आपके चैलेंजेस का उनके पास कोई जवाब नहीं था, दुश्मनाने दीन के पास, क्योंकि कुरान बार बार चैलेंज करता था। वो कहते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी तरफ से कही हुई बातों को खुदा की तरफ मंसूब कर देते हैं। तो कुरान ने कहा अगर ऐसी बात है, तुम भी इंसान हो तो ले आओ कुरान की तरह आयतें बना करके, तुम भी इंसान हो। तो उन्होंने बाज़ाब्ता कोशिश करके एक बहुत ही उस जमाने के उनके बड़े आलिम जो बेहतरीन अपने दौर का बजला संज शायर था, फिल बदी अशार कह दिया करता था, नपे तुले अंदाज में अपना माफी ज़मीर अदा कर दिया करता था, बड़ा गज़ब का वो शायर था, हाजिर दिमाग भी था, फसाहत और बलागत की नब्ज़ पकड़ के वो शायरी किया करता था। उसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुक़फ़्फ़ा बताया जाता है। उसको उन्होंने तैयार किया था और कहा था कि हम चाहते हैं तुम मुसलमानों के पैगंबर से मुनाजरा करो, उनसे जाकर के बातचीत करो, हम ये चाहते हैं कि तुम उनके चैलेंज का अमली जवाब दो। अब्दुल्ला इब्ने मुक़फ़्फ़ा अभी तक हालात से वाकिफ नहीं था, उसको ट्रेंड किया गया, तैयार किया गया। अब्दुल्ला इब्ने मुक़फ़्फ़ा आगे जा रहा था और मक्का के तमाम बड़े बड़े सरदार उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वो आगे बढ़ता जा रहा था। उसने रास्ते में गुजरते हुए मुसलमानों के एक जरा से बच्चे की जबान पे कुरान की एक आयत को सुन लिया था। वहीं पे खड़े होकर के उस बच्चे से कहता है माज़ा तक़राऊ, ए बच्चे तू पढ़ क्या रहा है? उस बच्चे ने कहा अना अक़राउल कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। अपने साथ के लोगों से कहा वापस होकर के चलो। ये आयत सुन के मुझे अंदाजा हो गया है कि मोहम्मद का जवाब मैं अकेला क्या, सारे अरब के फुसहा को बुला लो, बुलगा को बुला लो, सारी दुनिया के पढ़े लिखों को बुला लो, मोहम्मद का जवाब मिलकर के भी सब लोग नहीं दे सकते हैं। इमाम अहमद रजा बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। एक बूढ़ा शायर था और बहुत बड़ा अदीब था। वो उसने बहुत रिसर्च किया अपने तौर पे। रिसर्च का मतलब उसने काफ़ी तलाश किया कि कुछ ऐसा मिले जिससे मैं कुरान पे एतराज़ करूं। तो उसे 3 अल्फाज मिले, कुब्बारा, हुज़ुवन और उजाबा। ये 3 अल्फाज मतलब वो ये समझता था कि ये अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान में नहीं होने चाहिए, खुदा के कलाम में ऐसे अल्फाज। उसके दिमाग में ये था कि कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज क्यों हैं, हुज़ुवन, उजाबा और कुब्बारा। वो ये सोचता था कि ये फसाहत के मेयार से गिरे हुए हैं, मतलब ये वो अल्फाज हैं जो सतही हैं। उसने ये सोचा और वो हुजूर के पास गया मुनाजरा करने। मेरे आका कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, जब वो आया तो आप खामोश हो गए। कहा कैसे आना हुआ? कैसे ऐसे आया हूँ और ये 3 अल्फाज लेकर के आया हूँ मैं। मुझे बताइए कि ये अगर खुदा का कलाम होता तो ये 3 अल्फाज इस कुरान में कैसे हैं? हुज़ुवन का मतलब होता है जिसका मजाक बनाया गया, उजाबन बहुत अजीब चीज़, कुब्बारन बहुत बूढ़ा। तो वो हुजूर पाक ने कैसा जवाब दिया? अरे मेरे हुजूर से मुनाजरा करने आया था। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, बैठ गया। कुछ देर बैठा, हुजूर ने फरमाया खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। कहा सामने बैठो, सामने आके बैठ गया। हुजूर ने कहा चलो खड़े हो जाओ, इधर बैठो। जब 2-3 दफा हुजूर ने ऐसे कहा तो कहता है अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवन, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अना शैखुन कुब्बारा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। हाजा शैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। जिन 3 वर्ड पे खुद एतराज कर रहा था, मेरे नबी ने उसकी जबान से निकलवा करके दिखा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बात समझ में नहीं आई? मतलब जिन 3 वर्ड पे उसको ऑब्जेक्शन था, हुजूर ने उसकी जबान से, हुजूर ने कहा क्या कहा तुमने? तो अब वो गौर किए बगैर फिर कहता अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ। हुज़ुआ पे एतराज कर रहा था और खुद ही कह रहा अतत्तखिज़ुनी हुज़ुआ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अना शैखुन कुब्बारा, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ। हाजा शैउन उजाब, ये तो बड़ी अजीब बात है। कभी इधर बिठाते हैं, कभी इधर बिठाते हैं। हुजूर ने कहा ये 3 वर्ड अगर फसाहत से गिरे हुए हैं और तू अपने आप को बहुत बड़ा तालीम याफ्ता फसी समझता है, तो तू इन अल्फाज को क्यों अदा कर रहा है? ऐसा तमाचा रसीद किया मेरे आका ने। आया मुनाजरा करने था मगर मुंह लटकाए हुए वापस जा रहा था। इस्लाम की फतह का परचम लहरा रहा था।
था, कुरान मजीद की फसाहत का परचम लहरा रहा था। इसीलिए मैंने बहुत दफा ये अशार पढ़े, आज फिर पढ़ता हूँ मेरे भाइयों कि पलट के मुस्तफ़ा की चौखट पे आ जाओ, अपने घरों में कुरान मजीद की तिलावत का माहौल बनाओ, अपने बच्चों को कुरान बनाओ, बेशक उन्हें मॉडर्न एजुकेशन से माला माल करो, बेशक उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, एडवोकेट बनाओ। तमाम शोबाजात में हमारे अफराद को जाने की बेशक ज़रूरत है, मगर इन सब चीज़ों के साथ साथ या पहले पहले उन्हें कुरान अजीम की दौलत से माला माल कर दो और बता दो दुनिया वालों को कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता। जरा ऊंचा बोलें, ऊंचा बोलें कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। मेरे भाइयों, कभी अपनी ज़बान पे ये अल्फाज न लाया करो कि हम बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े बदनसीब हैं। जिसके पास ईमान जैसी दौलत, जिसके पास कुरान जैसी अजीम किताब, वो बदनसीब कैसे हो सकता है? दुनिया का क्या है, चंद दिनों की है, गुजर के चली जाएगी, आपको आखिरत में जाना है। मगर मुबारकबाद है वो लोग जो दुनिया में रहे तब भी कुरान के साथ रहे, जब दुनिया से गए तब भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए चले गए। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की तिलावत पता कितनी अजीम दौलत है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल-मुतवफ़्फ़ा 911 हिजरी, इन्हें अपनी किताब शरह सुदूर में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात लिखे हैं बुजुर्गान दीन के कि जिन्हें कुरान अजीम से वालेहाना मोहब्बत थी, वालेहाना मतलब उन्हें कुरान पढ़ना था तो पढ़ना था बस, यानी कुरान अजीम की तिलावत का नागा नहीं होता था। और हमारे लोग कितना पढ़ते हैं कुरान? बाज ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर, और मैं माओ बहनों से भी कह रहा हूँ कि पूरे 11 महीने के बाद रमज़ान का चांद जब नज़र आता है तब उन्हें कुरान की याद आती है। 11 महीने तक उन्हें कुरान याद नहीं आया। रमज़ान शरीफ में उन्होंने उठाया और बाज घर में, अल्लाह माफ़ करे मगर ये बात सच है इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेडरूम के दरवाजे साफ होंगे, आपके पर्दे साफ होंगे, मगर जिस जुज़दान में कुरान रखा हुआ है वो जुज़दान तक साफ नहीं होता हमारे घरों में। सच है तो बोलो। और फिर ये शिकवा कि घर में बरकत नहीं आती। यार कुरान रखा हुआ है, उसके जुज़दान पे गर्दो गुबार जम रहा है तो बरकत कहाँ से आएगी तुम्हारे घर में? तुम अगर कुरान पाबंदी के साथ पढ़ते तो ऐसा थोड़ी नहीं होता जैसा आज हो रहा है। अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो फारसी का शेर है, उसके 2 मिसरे हैं। उसका निचोड़ ये है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने कुरान से बहरहाल मरना तो सीखा, कि ये रिवाज तो आज भी है कि किसी का दम चले तो बेटे कुरान पढ़े हुए हैं तो बेटे बेटियां घर वाले वो नहीं है तो इमाम साहब को बुलाएंगे, लेकिन बहरहाल मरते वक्त उन्हें कुरान की याद आती है। ये अच्छी बात है, मगर आगे वो कहते हैं कि ए मुसलमानों, तुमने कुरान से सीखा तो सिर्फ मरना ही सीखा, अरे इससे जीना भी सीख लेते तो तुम्हारी जिंदगी की मेराज हो जाती। मतलब कुरान से सीखा भी तो मरना ही सीखा। अच्छी बात है, चलो यहाँ तक, यहाँ पे तुम कुरान के साथ जुड़े रहे, मगर काश तुम इस कुरान से जीना भी सीख लेते। वो कौन सा सबक है जिसका जिक्र कुरान मजीद में न हो? वो कौन सी सिचुएशन है जिससे निकलने का हल कुरान मजीद में न हो? जब तुम पे जुल्म हो रहा हो इस बुनियाद पर कि तुम अपने नबी के उम्मती हो, तुम कुरान पढ़ते हो, तुम अहले इस्लाम हो, तो घबराना नहीं। कुरान में बार बार पिछली उम्मतों का तस्करा क्यों आया? इसीलिए तो आया कि इन्हें पढ़ोगे तुम्हें सबक मिलेगा। कभी नमरूद तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाए तो खौफजदा मत होना, इसलिए कि जब नमरूद आता है तो कोई इब्राहिम भी आता है। बेशक नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया, मगर उनका गुलाम तो कोई आएगा, और इस लेवल का नमरूद भी तो नहीं आएगा जिस लेवल का था वो। अरे बोलो यार, फिरौन किस लेवल का था बताओ मुझे, मगर आप बताओ। तो कुरान में ये बार बार तस्करा आया, कौम आद का तस्करा, कौम समूद का तस्करा, कौम शुएब का तस्करा, कौम सालेह का तस्करा। क्यों आए ये तस्करे कुरान मजीद में? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा कि सगे भाइयों ने हसद की बुनियाद पर अपने बाप के सामने झूठ बोला और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खेलने कूदने के बहाने से ले गए और जाकर के उनको कुएं की नजर कर दिया।
मगर मेरे रब ने देखो कैसे हिफाजत फरमाई कि रस्सी कट चुकी थी। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे यूसुफ को गहराई में पहुंचने से पहले पहले अपने पर पे उठा लीजिए। सुभान अल्लाह। अंधेरे में रहे, काफिला जा रहा था, उन्होंने निकाला, बाजारे मिस्र में बेचे भी गए। कितनी कुल्फतें, कितनी परेशानियां। आप अपने बेटे को एक दिन न देखें, 2 दिन न देखें, पागल हो जाएं। और वहां तो पैगंबर हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बाप भी पैगंबर, उनके दादा भी पैगंबर, उनके दादा इब्राहिम हैं, उनके बाप इसहाक हैं, और हजरत याकूब खुद भी नबी हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। मेरे भाइयों, आप तसव्वुर कीजिए कि बेटा जुदा हो चुका है, उधर बेटे को अपने बाप की कितनी याद आती होगी, और इधर बाप को तो इतनी याद आती थी कि एक दौर ऐसा भी आया जब रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई थी। मेरे अजीज दोस्तों, ये क्यों है कुरान में तस्करा? इसीलिए कि कभी तुम्हारे सामने हक की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर परेशानी आ जाए तो ईमान का सौदा न करना, एहसास कमतरी का शिकार न होना, खौफ ज़दा न होना। ये बात याद रखना कि जिसने माँ के पेट में 3 अंधेरों में हमारी हिफाजत की है, जिसने एक लोथड़े से, एक कतरे से लोथड़ा बनाया और फिर हमें इंसान बना दिया, हमें माँ के पेट में जिसने जिंदगी दी, वही खुदा है कि जब कोई साथ दे न दे मगर उस खुदा का साथ हमारे साथ हमेशा रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जब दोनों को अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ ज़रा इब्राहिम के पास जाओ, मतलब हजरत मूसा और हजरत हारून, हाँ उनके भाई हैं हजरत मूसा के, उन दोनों से अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ ज़रा फिरौन को जा कर के तबलीग करो, दीन की दावत दो। तो पता अल्लाह ने क्या कहा? जाओ तुम, अस्माउ व अरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। एक जगह कुरान में अल्लाह कहता है वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं पर भी रहो तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। जरा जोर से नहीं बोलोगे? तो ये बिलीव, ये यकीन, ये अकीदा अपने दिमाग में उतार लो, अपनी नस्लों के दिमाग में उतार दो। तुम मजलूम फलस्तीनी भाइयों को नहीं देखते हो? उनके छोटे छोटे बच्चे, उन्हें खाने को लुकमा नहीं मिले, लाइन में सुबह से शाम तक लगे हुए हैं मगर रोटी का लुकमा नहीं मिला, उन्हें तरकारी नहीं मिली, सालन नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला। जब पलट के आते हैं यकीनन आंख में आंसू होते हैं मगर जबान पे शिकवा नहीं होता। जानते हो क्या होता? हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह काफी है। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं यकीन। ये सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। कुरान में क्यों तस्करा बार बार आ रहा? रोते रोते मैंने कहा उनकी आंखों की बिनाई चली गई थी। और फिर मैं बता रहा था आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार मिस्र में बेचा भी गया, अजीज मिस्र ने खरीद लिया, उनकी बीवी ने तोहमत भी लगाई, जेल भी जाना पड़ा, जेल में भी रहे। और यहाँ एक बात बताऊं, जो उलमाए हक सच्चाई की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर और मजलूमों के हक की बुनियाद पर आवाज उठाते हुए पसे जिंदा भेज दिए जाते हैं, उनसे कभी बदगुमान मत होना, बल्कि सोचना कि अल्लाह की दी हुई तौफीक से ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हम अपने भारत की अगर बात करें तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्या काला पानी की सज़ा नहीं काटी? क्या अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने फांसी के फंदे को नहीं चूमा? क्या हमारे हज़ारों हज़ार उलमाए ज़वील एहतराम ने कितनी कितनी अजीम सज़ाएं बर्दाश्त की तो कभी उनके पाए इस्तिक़लाल में लग़ज़िश नहीं आई, कभी वो घबराए नहीं, चूँकि ईमान साथ है। अरे दुनिया का साथ कब तक साथ है? हमारा वो खुदा साथ है जो माँ के शिकम में भी हमारे साथ था। जब दम निकल जाएगा तो कब्र में भी तो वही हमारे साथ होगा। मुझे बताओ कब्र में कौन साथ जाता? जोर से बोलो। दोस्त साथ जाता है? सगी माँ साथ नहीं जाती। जो प्रॉपर्टी तुमने कमाई वो प्रॉपर्टी भी साथ नहीं जाती। कफन के 3 कपड़े साथ जाते हैं। हाँ, वहां पर भी अगर साथ होता है तो मेरे खुदा का साथ होता है। और रब के करम से उसके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ होता है। वो मुस्कुरा गए, बहारें आ जाएंगी, हुस्न अमल लेकर के गए, इश्क मुस्तफ़ा लेकर के गए, कुरान मजीद की मोहब्बत लेकर के गए, नमाज के सजदे लेकर के। अगर तुम कब्र में गए तो बरेली से इमाम अहमद रजा का लहजा आवाज दे रहा है, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और फिर देखो इम्तिहान से गुजरते रहे यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक दौर वो भी आया, आप ख्वाब की ताबीर बता दिया करते थे। 2 कैदी थे। सब कुरान मजीद की आयतों का तर्जुमा बता रहा हूँ मैं, आयत का तर्जुमा और उसकी कुछ तफसीर। उनमें से आपने बताया कि एक को
फांसी होना, एक को रिहा होना है। जिसको रिहा होना उससे कहा कि ज़रा अपने बादशाह से मेरा तस्करा कर देना। बहरहाल वो तस्करा आया, कहत का दौर था, सल्यूशन बताने के लिए कैदी को निकाला जा रहा है और आपने जो सल्यूशन बादशाह को बताया वो बिल्कुल सही निकला। उसका नतीजा ये हुआ कि बादशाह ने अपने तख्त पर अपने ख़ानदान वालों को नहीं बिठाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिठाया। और आपने पहले ही कह दिया था कि मुझे ये तख्त दो ताकि मैं जिम्मेदारी संभालूं, चूंकि आप सबसे ज़्यादा अहल थे। और फिर आपने मिस्र की सरजमीन पर ऐसा निज़ाम हुकूमत चलाया कि दुनिया में मिसाल दी जाने लगी। और वही वालिदे मोहतरम भी मिल गए और वो भाई जिन्होंने आपको कुएं में डाला था कुदरत ने भी वहां तक पहुंचा दिया। एक दफा आए, फिर गए, फिर आए और फिर राज खुला और फिर वही भाई सजदे में गिर गए। उनकी शरीयत में सजदे ताज़ीमी जायज़ था। मेरे कहने का मकसद ये है, कभी परेशानी आए तो घबराओ नहीं। आज परेशानी है तो कल आसानी ज़रूर आएगी। आज अंधेरा है तो कल सवेरा ज़रूर आएगा। गहरी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जोर से बोलो, गहरी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और अंधेरा जितना गहरा होता है ना, उजाला उतना ही प्यारा होता है। होता है कि नहीं होता है? तो उजाले की तरफ लाने के लिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम यह है कि तुम कुरान मजीद की तरफ आ जाओ, हुजूर की मोहब्बत की तरफ आ जाओ। सिर्फ नारेबाजी नहीं, नारे अपनी जगह हैं बेशक, अमली तौर पे आ जाओ। अपनी आने वाली नस्लों के दिमाग में, दिल दिमाग में ये बात बिठा दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये बात बिठा दो उनके ज़हन और दिमाग में। उन्हें प्यारे नबी की मोहब्बत का जाम पिला दो अपनी नस्लों को। उन्हें कुरान मजीद पढ़ाओ। फ़लस्तीन में नहीं देखते हो तुम, रहने को मकान तक नहीं है। वो ऐसी जैसे आपके जलसे का ये शामियाना है, ऐसे उनके खैमे से बने हुए हैं। उन लोगों ने उन्हीं खैमों में तालीम शुरू कर दी। अरे बोलो, ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह। और सबसे ज्यादा हुफ्फाज अगर कहीं पर बनते हैं ना, बेटियां और बेटे, तो वो उसी सरजमीन पे बनते हैं। वो एक दूसरे को हाफिज बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तालीम को ख़त्म नहीं होने दिया। ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि ये झगड़े, आपस के इख्तलाफात हैं कि मेरी नाक ऊंची और फलां की नाक नीची, ये सब ख़त्म करो। पैसा जो है उसको महफूज रखो, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करो। तालीम पर उठाओ, किसी के काम आने पे उठाओ। ये क्या बात हुई कि चंद पैसे हो गए, घर पे शादी आ गई तो डीजों के आगे रीचों की तरह नाचो, ताकि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी देख के बज़न हो जाएं कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। ऐसे हालात में भी बताओ ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा, बताओ। तो पैसा सही जगह पे उठाओ, कामयाब जगह पे उठाओ, अच्छी जगह पे उठाओ। मेरे भाइयों, नेक बनो, कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करो, रोज़ाना तिलावत किया करो, पढ़ा करो। और साथ ही साथ मेरे भाइयों, नमाज, फ़र्ज़ नमाज की तरफ आ जाओ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि आज भी हमारे यहाँ मस्जिदें खाली नज़र आती हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद आबाद नज़र आती है। काश हर दिन 5 वक़्त की नमाज में इसी तरह नमाजियों की तादाद नज़र आने लगे जिस तरह से जुमे के दिन नज़र आती है, तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए। आप लोग 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, नमाज में लापरवाही न किया करो, अपने दिल का रिश्ता अपने रब से मजबूत करो। नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, कार्य खैर में हिस्सा लेने से अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत होता है। अल्लाह ताला की तरफ दिल जब राजे हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में रोने लगता है दिल और आंखें, तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा इनकलाब आ जाता है। मेरे भाइयों, नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर तेरे दिल पे होता री उदासी अगर नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर तेरे दिल पे होता
सारी उदासी अगर नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो जो भी देखे, तुम्हारा पहचान ये हो कि गुलाम मुस्तफ़ा है। 2% हैं कारी मरगूब साहब सिख लोग, सिर्फ 2%। मगर किसी सिख को देखा तुमने उसके सर से पगड़ी उतर जाती हो? देखा? अपने स्टेटस के साथ, अपने तशख्खुस के साथ और डिग्निटी और अपनी शनाख्त के साथ रहने का अधिकार हमें हमारे भारत का संविधान देता है। आप खुद नहीं ले रहे हैं तो कोई क्या करे? 2% सिख समुदाय के लोग न पगड़ी उतरती है न दाढ़ी कटती है। अब तुम अपने आप को देख लो, 18 या 20%। अब उस 18-20% में अपने आप को देखो कि तुमने अपने आप को और अपने तशख्खुस को कहां तक बचाया और कहां तक कुर्बान कर दिया। आजान की वक्त में जब खुद मुस्लिमों में मस्जिदों की आजान का एहतराम नहीं होगा तो दूसरा एहतराम करेगा कारी साहब? आजान के वक्त में जब खुद हमारे वहां डीजे बजाए जाएंगे तो कोई दूसरा क्या अदब करेगा? दूसरों को कहने से पहले अपने आप को भी तो देखो। सिर्फ 2%, मगर देखो पहचान तशख्खुस बचा के रखा उन्होंने। बोलो वैल्यू है उनकी, ऊंचा बोलो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई। और हमारे वहां वैल्यू बनाने का माहौल है, टांगे खींचने का माहौल है। टांगे खींचने का तो पहले था, अब गर्दन पकड़ने का माहौल है। और किसी पे पैसे आ जाए, दौलत आ जाए, सब नहीं। मगर ऐसा भी है कि जब शोहरत मिली, दौलत मिली, मनसब मिला, इख्तिदार मिला तो किसी और को नहीं, अपनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। पहली बात तो किसी को भी नहीं पहुंचाना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि अपनी शनाख्त, अरे सर पे टोपी रख के तो चल ही सकते हो, कौन रोक रहा है तुम्हें? हैं? सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रख के चलो, कौन मना कर रहा तुमसे? हम क्यों कहें किसी को वो मना कर रहे हैं? जब वो मना कर ही नहीं रहे तो हम क्यों कहें? लेकिन तुम अगर अपनी शनाख्त बचा के नहीं चलोगे तो जरूर मना करेंगे वो। जब सब ही रख लेंगे तो वो किससे मना करेंगे? जब सबके सर पे टोपी और इस्लामी तशख्खुस होगा, कोई मना नहीं करेगा। हमारे भारत के संविधान ने हमें आज़ादी दी है, तो अपनी आज़ादी और अपने कानूनी हुकूक के लिए तो जिद्दोजहद करो, उस पर अमल तो करो। इसीलिए मैं ये शेर पढ़ रहा था, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा, आप भी बोल दीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। आखिर में चूंकि हजरत के भी चंद मुबारक कलेमात होना है। अच्छा, फिरोजपुर भी एक तारीखी गांव है भाई, कारी सुलेमान साहब। हाँ, तारीखी, यहाँ के मोहब्बत भी, यहाँ के लोग मोहब्बत भी तारीखी रखते हैं माशाल्लाह। और मैं तो ये चाहूँगा कि मौलाना सुलेमान साहब को, कारी सुलेमान साहब को अहले फ़िरोज़पुर अब इस तरह से अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि भाई कारी साहब, जब तक अल्लाह ने तुम्हें उम्र दी है यहीं पर पढ़ाओगे फ़िरोज़पुर में इंशाअल्लाह। क्यों वे तौसीफ भाई हैं? और हमारे हाफिज हाजी नासिर साहब किधर चले गए हैं? और माशाल्लाह सभी लोग मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं, सभी शनासा चेहरे हैं। मैं किसी का नाम लूँ न लूँ, मेरा खुदा तो सबकी मोहब्बत को जानता है, परवरदिगार सबके प्यार को जानता है। अहले फ़िरोज़पुर बड़े मेहनती, और दूसरी मस्जिद के भी इमाम साहब बड़े मेहनती हैं माशाल्लाह। ये जो हैं इनकी कदर करो। इस साल 3 हुफ़ाज़ फारिग किए हैं। अगर तुम इनके दस्तों बाजू बने रहोगे तो इंशाल्लाह आइंदा साल 6 हाफिज़ कुरान बनेंगे, रब ने चाहा। बोलिए इंशाल्लाह। और बाकी मेरी तकरीर इंशाल्लाह आप 21 तारीख़ में जामिया इस्लामिया खैलूम रायसत्ती में भी समाअत करेंगे। आप तशरीफ़ लाइए। हज़रत मुफ्ती आज़म संभल के बारे में मौलाना कामिल साहब ने जिक्र किया, हज़रत मौलाना हमारे कारी ज़ैग़म रज़ा साहब ने जिक्र किया, और बिल्कुल सही किया। बेशक इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बड़ी कुर्बानियाँ मुफ्ती आज़म संभल की अपने पूरे खित्ते के लिए रही हैं पहले ही से, अल्हम्दुलिल्लाह।
मौला ताला आपका साया सलामत रखे, उम्र में बरकतें अता फरमाए, शिफाए आजला सेहत कामिला अता फरमाए। मैं जो तुमसे बता रहा था ना कि हुजूर की मोहब्बत और आपकी सीरत के एतबार से ज़िंदगी गुजारो। तुमने शायद मेरी तकरीर में सुना होगा, मैंने जिक्र किया है इस वाक़े का कई दफ़ा। एक बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, तो उसने जो है ना सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए और उसने अपने क्लास में या शायद अपने कॉलेज में टॉप किया, तो उसको इनाम मिलना था। जाहिर है मैनेजमेंट की तरफ से, जो स्कूल के इंतज़ामिया थे उनकी तरफ से। तो डाइस पे जब वो अपना प्राइज़ लेने आई, इनाम लेने आई, तो फिरोज़पुर के मेरे दीनी भाइयों, ना उसने अपना नकाब हटाया और ना उसने अपना हिजाब हटाया। आपने यह खबर अखबारात में पढ़ी होगी। तो जाहिर है कैसे हालात हैं आप जानते ही हैं। उससे किसी ने कहा भी कि ये ठीक नहीं है, आप जो है इनाम अगर लेना चाहती हैं तो आपको नकाब भी हटाना होगा या हिजाब भी, या दोनों में से एक के लिए कहा। तो उस कनीज़ फातिमा ज़हरा ने जो जवाब दिया, इससे अंदाज़ा होता है कि उसकी तरबियत करने वाली माँ भी कनीज़ फातिमा ज़हरा रही होगी। उसने जवाब दिया कि मैं चंद टके के इनाम को अपने पाँव की जूती पे रखती हूँ, जो इनाम मुझे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के रास्ते से दूर कर रहा हो। ये खबर बहुत वायरल हुई थी। तो ये घर का माहौल जब तुम बचपने ही से ऐसे बना दोगे, और उसने कानून के दायरे में कहा कि जब तुम्हें अपने एतबार से रहने का अधिकार है, तो मैंने कौन से तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, या मेरी कम्युनिटी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मुझे भी हक है। उसने ये बात बरमला कही, अखबारात में छपी, काफ़ी वायरल हुई थी। तभी मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग हुजूर की मोहब्बत का जाम खुद भी पिएं और अपनी नस्लों को भी पिला दें। सुभान अल्लाह। झूम के बोलो मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे रोजाना नमाज, बोलिए हैं? रोजाना का मतलब समझ रहे हो? नहीं, 5 वक्त की कह रहा हूं मैं। हाँ, कभी मैं कुछ कह रहा हूं और आप लोग कुछ समझ जाएं। रोजाना 5 वक्त की, बोलिए इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे डेली नमाज, हाँ इस तरह। और एक मैं ये कहूँगा, अब ये भी चैनल वालों से भी कुछ कह देता हूँ मैं, बुरा मत मानियो मेरी बात का। तुम मैं सब मेरे अपने अजीज़ हो, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हालात किस तरफ जा रहे हैं उसके एतबार से। खैर इन लड़कों में से तो कोई ऐसा नहीं है, मगर इनके ज़रिए औरों तक बात पहुँच जाए हैं। चूँकि आजकल क्या है, आप लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा व्यूवर आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे तो इससे आमदनी का ज़रिया बनेगा, मगर अब जो है तीसरी आंख भी देख रही है आपके जलसों को। तो एक तो लाइव के बारे में मैंने उस दिन हसनपुर में ही बोला था, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें मैंने कहा था कि लाइव प्रोग्राम चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा गैर इरादी तौर पर या सबक़त लिसानी में आदमी सोच कुछ रहा, ज़बान से कुछ निकल गया, ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो किसी की दिल शिकनी का बाइस बने, जिससे हालात मुतासिर हों और पता चले कि बोलने वालों पे भी FIR हो गई और जलसा कराने वालों पे भी FIR हो गई। बात ये नहीं है कि FIR हो गई, चलो वो भी कानूनी तौर पर देखना पड़ता है, मगर कई दफ़ा ये गैर ज़रूरी चीज़ है। हाँ, रिकॉर्ड कर लिया, बाद में उसको कहीं पे कमी महसूस हो रही है, लग रहा है कि भाई ये जुमला सबक़त लिसानी में निकल गया है, ज़बान फिसलने की वजह से निकल, कई दफ़ा जहन हाजिर नहीं होता, इंसान ही तो है, कोई ज़बान जुमला निकल जाता है तो उसको एडिट कर लो उतने हिस्से को, और फिर उसी एतबार से उसको अपलोड करो। बहरहाल इस तरफ तवज्जो दो। और कई दफ़ा इस जलसों में क्या होता है, हाफिज़ फुरकान साहब, कई दफ़ा ऐसा होता है जलसों में कुछ ज़ाहिर है इंसान होते हैं, कुछ बातें गैर मुनासिब हो जाती हैं, तो इनमें से खैर कोई ऐसा नहीं है, मगर मैंने बाज़ों को देखा कि उसे और ज़्यादा लगाएंगे ताकि वो वायरल हो, लोग देखें और आमदनी हो। अरे तुम्हारी आमदनी के चक्कर में उलमा के साथ क्या मामला होता है ये भी तो देखो ज़रा। गैर मुनासिब बातें तो मत अपलोड करो उसको। लाइव तो बिल्कुल भी नहीं हो, ये मेरा मशवरा है, बेज़रूरी नहीं आप लोग मुत्तफिक हों, लेकिन लाइव प्रोग्राम में 4 से 5 घंटे तक चलने वाले प्रोग्राम में किसी न किसी की ज़बान से तो कोई ना कोई जुमला ऐसा सरजद हो सकता है जो काबिल इस्लाह है? हाँ, तो ये मैंने कह दिया इन लोगों से, और मुझे उम्मीद है थंबनेल तकरीर हो रही है इस्लाह मुआशरा पे, और थंबनेल ऐसा बन रहा है जैसा गोदी मीडिया वाले बना रहे हैं, जैसे कल ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यानी तकरीर में ऐसा कुछ मैटर है ही नहीं जैसा थंबनेल पे बता। हमारी तकरीर में लगा देते हैं पता नहीं कैसे कैसे, जबकि हमने वो कुछ बोला ही नहीं।
तो इसलिए मैंने कहा है इनके ज़रिए बात दूसरों तक पहुंच जाएगी, इस एतबार से मैंने ये बात अर्ज़ कर दी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो हजरात इसमें हैं यानी इस शोबे में हैं वो इस पे तवज्जो देंगे और यकीनन अपनी इस्लाह करेंगे। खैर, मौला ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो बातें कहीं कोई बात खिलाफ शरा सरजद हो गई, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इदारे को मेहनत से चलाइए, बहुत मेहनती और बहुत खुलूस और लिल्लाहियत के साथ कारी इसी साल तो आए थे शायद आप कारी सुलेमान साहब, एक साल में माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की। मेहनत करते रहो, ये फिरोजपुर वाले हैं और माशाल्लाह तुम्हें जो है तन्हा नहीं छोड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ अगर हसनपुर भी जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे माशाल्लाह। हैं फिरोजपुर के लोग पहले ही से बहुत, फिरोजपुर हो, फुलसिंगा हो, हमारे कारी अरमान भी तो आए थे फुलसिंगा से, इंतकाल कर गए क्या? चले गए? अच्छा चले गए, अब जाने वाले। इंतकाल का मतलब यहाँ से चले गए एक लफ्ज़ के कई माना होते हमारे भाईजान जो है। खैर, हाँ काफ़ी मेहनत की जी जी। मुना तथरीस में पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खैर हमारे कारी तथीर साहब जो हैं आपके यहाँ वाले, ये मुझसे बड़ी, मैं इन्हें क्या कहूँ, मैं तो सभी को कहूँगा। ये इन्होंने उस वक़्त इंदौर के पास एक जगह रहते थे, क्या नाम है भाई तथीर उसका? धर्मपुरी। हाँ, इसमें बहुत मैं जाता था इनके वहाँ। खैर, तो अपने वहाँ के भी जितने हुफ़ाज़ हैं इंसान हैं, हम सब इंसान ही तो हैं, मगर कभी कभी ये भी देखो यार, हम लोग तो पूरे साल में एक ख़त्म कुरान नहीं कर पाते, ये हर हफ्ते में एक ख़त्म कुरान कर देते हैं। कभी कभी ये भी तो सोचो कि हम जो काम कर रहे हैं उससे दुनिया आबाद हो रही है, ये जो कर रहे हैं उसका सिला तो रब देने वाला है, किस नियत से कर रहे हैं ये तो अल्लाह बेहतर जाने, मगर ये जो काम कर रहे हैं उससे नस्लें आबाद हो रही हैं, उससे कुरान मुंतकिल हो रहा है, सीनों में एक दूसरे के जा रहा है इनके काम की वजह से। आप क्या सोचते हैं ये उलमा, ये अइम्मा, ये हुफ़ाज़ और क़ुर्रा अलग से कारोबार नहीं कर सकते? क्या इनके पास दिल दिमाग नहीं है? क्या ये मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते? मगर आखिर में फिर यही सोचते हैं यार हमने भी अगर ये सिलसिला छोड़ दिया तो कुरान अज़ीम की ये दौलत सबके घरों तक पहुँचाएगा कौन? अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी है तो हमें ये काम करना चाहिए, वरना जिसके मुँह में जो आता है सबसे कमज़ोर गर्दन मुदर्रिस की और इमाम की तो होती है। जिसका अपने घर में अल्लाह की कसम बिल्कुल होल्ड ना हो, बिल्कुल जर्रा बराबर होल्ड ना हो, जिसे नाश्ता वक्त पे ना मिले, खाना वक्त पे ना मिले, अमा सोने को बिस्तरा वक्त पे ना मिले, वो जा करके इमाम साहब को कहता है मौलाना समर सेबिल चलाना भूल गए, तो तुम ही बटन दबा दो, उसमें क्या है? सब नहीं। कभी आप सोचो, मैं आपके ऊपर थोड़ी कह रहा हूँ यार, आप तो ऐसे नहीं है, मगर हर जगह एक दो पीस जरूर होगा ऐसा। हाजी नाज़िर साहब, एक दो बेचारा परवक्ता उसमें क्या कहूँ, एक दो बुद्धिजीवी जरूर होगा, वो उसकी इस बात पे नजर होगी कि यार मौलाना साहब के पिछले जुमे को कपड़े दूसरे थे, इस जुमे को दूसरे हैं। अरे मौलाना साहब ने मोटरसाइकिल भी खरीद ली, अरे मौलाना साहब ने कार भी खरीद ली। अरे तो दुआ करो अल्लाह करे हेलीकॉप्टर खरीदे ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, जो ये सोच के नहीं पढ़ाते कि इस लाइन में रखा क्या है, उन्हें भी ये लगे कि इसी लाइन में तो सब कुछ है, दुनिया भी आबाद है, अल्लाह के करम से इनकी आखिरत भी आबाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह मौलाना गुलाम नबी साहब, मैं तो मशवरा देता हूँ, मैंने तो अभी 4-5 रोज पहले एक जगह प्रोग्राम तक कमेटी वाले बैठे थे और हैंड टू हैंड असर हुआ। उन्होंने 5-6 मेंबर खड़े हो गए, बोले हजरत हमारे, मैंने कहा तनख्वाहें इमाम की 10-12 पे रहने दोगे, अब 20-25 होनी चाहिए। थोड़ी देर तो उन्हें ऐसा लगा मौलाना यार 10 से 20 पे को ले गए, यहाँ 6 से 10 पे को आने में 10 साल लग गए, और ये एकदम से। मैंने कहा इसलिए बाज़ लोग अपने बच्चों को इसलिए हाफिज़ कुरान नहीं बनाते कि इस लाइन में रखा क्या है, कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या होगा जब तुम 25-30 हज़ार पूरे मोहल्ले बस्ती के लिए। बताइए मुफ्ती आजम संभल हमारे हजरत, बताइए को मुश्किल है पूरी बस्ती के लिए 25-30 हज़ार तो मुश्किल है। बताओ जब 25-30 हज़ार आप तनख्वाह दोगे ना तो लोगों की मेंटलिटी चेंज हो जाएगी, उनका जहन अपने आप चेंज हो जाएगा। कौन कहता है इस लाइन में कुछ नहीं रखा है? अरे 25,000 रुपए उनके मुक्तदी तोहफे में दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा वहां कुरान मजीद सुन भी रहा है और दूसरों को सुना भी रहा है। मैं जो 25,000 की बात करूंगा, आज के महंगाई के जमाने 15,000 रुपए तो घर के खर्चे चलाने के लिए होने चाहिए। क्यों क्यों बताओ, बोलो। इसे तबाह पूरी बस्ती के लिए कुछ भारी नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ 90+9 लोग ये चाहते हैं कि इमामों की तनख्वाहें बढ़ें, मगर बर्बादी गुलिस्तान को एक उल्लू काफी होता है। समझ में आ गई भाई? हमारी बात पे तवज्जो दो।
तुम्हारे घर पे बच्चा पैदा हुआ रात में 3 बजे 2 बजे सर्दी की रात जनवरी हैं, पड़ रहा है कोहरा, तो सिकंदरपुर से मौलाना तौसीफ रजा नहीं आएंगे कान में अजान देने, सदीरनपुर से मौलाना कामिल साहब, हाफिज फुरकान साहब, या हैबतपुर से मौलाना शौकत साहब, मौलाना आलमगीर साहब, अलजामियतुल इस्लाम खैलूम रायसत्ती से हमारे शहर काजी हजरत मुफ्ती आजम संभल नहीं आ पाएंगे शायद रात में। उस वक्त भी अगर कोई तुम्हारे घर पे तुम्हारे बच्चे के कान में पैगाम तौहीद और रिसालत देने के लिए जाएगा तो वो तुम्हारा इमाम जाएगा, रात के 3 बजे उठ के जा रहा है वो। तो इतनी तौफीक नहीं हो सकती है हमें कि इमाम साहब आए हैं तो 500,000 रुपए उनके हाथ पे रख दे खुशी में। हाँ, वो लड्डू क्या गुड़ी रख देते हैं बाज बाज जगह तो यार। हाँ भाई, मैंने भी तो करी है ना, और गुड़ भी वो जो भैंसों आवाज समझ गए। खैर, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, खैर इमामों से भी बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, सब थोड़ी नहीं ऐसे होते हैं। सब ऐसे होंगे तो फिर तो हौसला टूट जाएगा। इमामों से भी अब मुझे ये कहना है कि कोई तनख्वाह दे ना दे, कोई तुम्हारे साथ कैसे ही बर्ताव करे, मगर तुम्हारा रिजर्वेशन रब के करम से जन्नत में मौजूद है मेरे खुदा ने चाहा तो। चूंकि तुम कुरान पढ़ रहे हो रब की रजा के लिए, ये सोच करके कि हम इस कुरान की दौलत को आगे तक पहुंचाएंगे, हम इस कुरान मजीद को बेटियों को भी पढ़ाएंगे, बेटों को भी पढ़ाएंगे। सिला देने वाली जात तो मेरे रब की जात है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। हर लफ्ज को सीने में, अशार तो याद होंगे, आप भी पढ़ते रहेंगे तो जरा अच्छा लगेगा। थोड़ी बहुत देर और बोल देता हूँ फिर मैं खत्म कर देता हूँ। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अभी आप तकलीफ खत्म करवाना चाह रहे हो या कुछ देर और करना ही बताएं अभी? तो बोलो, जरा हाथ उठा के बोल दो एक मरतबा। चलो हाथ मत उठाओ, सर्दी पड़ रही है, ऐसे ही बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। माशाल्लाह हमारे डॉक्टर शकील साहब, देखो ये इल्म से मोहब्बत की बात होती है, खुद डॉक्टर हैं और माशाल्लाह अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अपने बेटे को हाफिज कुरान बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मन बनाने की बात होती है। डॉक्टर शकील साहब हमारे माशाल्लाह, डॉक्टर खलील साहब ने भी माशाल्लाह एक आलिम भी बना, एक पढ़ रहा है, और हमारे मौलाना अजीम साहब माशाल्लाह। ये तो मन बनाने की बात होती है। पढ़े मेरे साथ, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत ना चली जाए, तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। रब ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में कि हमने ही कुरान को नाजिल किया और बेशक हम ही इसके मुहाफिज हैं। कुरान जिंदा, कुरान को नाजिल करने वाला खुदा हय्य क़य्यूम। कुरान हमें, कुरान करीम को कोई मिटा नहीं सकता, कुरान को कोई तब्दील नहीं कर सकता, एक लफ्ज़ की चेंजिंग नहीं कर सकता। कुरान मजीद महफूज है। कुरान मजीद में अल्लाह खुद कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कुरान को बदला जा नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप लोग दुआ से पहले न जाएं, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हैं,
मुबारक तअस्सुरात, आपके मुबारक कलिमात समात करें, उसके बाद सलाम होगा, फिर दुआ होगी। जल से रोज़ रोज़ नहीं आते, रोज़ रोज़ नहीं होते, आप लोग बैठें, आखिर में दुआ के बाद जाएं। सोच लें दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ होता है। हमारे आलिम दीन हैं, बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, उस्ताज़ुल उलमा हैं, तो हमें ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने जो वक्त इसलिए कम लिया कि हज़रत भी करम फरमा दें और अपने मुबारक कलिमात से हम आपको सबको महसूस कर दें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।